आप सभी मित्रों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदियाल है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। हेलो प्रतिष्ठा, गुड मॉर्निंग प्रतिष्ठा गोदियाल। हेलो मामा जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसे बीत रही हैं आपकी छुट्टियाँ? कैसा लग रहा है घर में? उतना तो मजा नहीं आ रहा, पर पढ़ाई भी हो रही है घर में, टीवी भी देख रहे हैं, खेल भी रहे हैं, आउटडोर भी इंडोर भी सब कुछ हो रहा है। मतलब घर पे होमवर्क भी हो रहा है। स्कूल से ज्यादा मजा नहीं आ रहा, पर मजा आ रहा है थोड़ा बहुत। स्कूल में ज्यादा आनंद आता है दोस्तों के साथ पढ़ने में। तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आएंगे? मम्मा देखो, हमारे बगल में जो ताई जी है, उनकी तबीयत खराब हुई थी ना, तो वो हॉस्पिटल में गई थी, है ना? तो जब आप मिलने गए थे और हम बाहर पे रुके हुए थे ना, तो मैंने देखा कि अलग अलग रूम में अलग अलग डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और तब मैंने घर पर आके आप दोनों से डिस्कस करा, तो पापा जी ने और आपने बताया कि वो डॉक्टर्स के नाम है हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग, जैसे आँख, है ना? और तब आपने पूछा था ना आपसे कि मम्मा ये क्या लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्थोपेडिक क्या होता है, पूछा था ना? तो आपका पूछना भी स्वाभाविक था, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे थे हमसे। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी के पार्ट्स के डॉक्टर, तो उनके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। सपोज आपको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप अलग डॉक्टर के पास जाओगे। आपको दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम के लिए आप अलग डॉक्टर के पास जाओगे, है ना? आपको अगर आँख की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अलग डॉक्टर के पास। तो नाम होते हैं, जैसे स्किन के लिए जाओगे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, है ना? किडनी के लिए जाओगे आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के लिए जाओगे आप इसके पास जाओगे, दिमाग के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। अलग अलग होते हैं। तो हमने आपको ये बताया, तो आपने उसको समझा, है ना? अब आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे, आप किसी को लेके जा सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, है ना, किसी पेशेंट को, तो आप आसानी से दिखा सकते हो उसको। हाँ। किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, तो आपको कहाँ लेके जाना है उसको? कौन सा डॉक्टर के पास ले जाना है? किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियों, तो ऑर्थोपेडिक के पास ले जाना है। यही होता है, मतलब अलग अलग। मम्मा अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट पे प्रॉब्लम होगी, तो मैं तो यूं पहचान जाऊंगी कि यही डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, है ना? तो अब आपको पता चल गया। हाँ जी। सिंपल सी बात है कि हर किसी के डॉक्टर के कैबिन अलग अलग होते हैं हॉस्पिटल में ना। तो अब आपको ये इतना पता चल गया कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। हाँ जी, है ना? तो डॉक्टरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस पार्ट के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो उनके नाम लिखे होते हैं। हिंदी में लिखा रहा होगा वहाँ पे त्वचा विशेषज्ञ। हाँ जी, हाँ ऐसे लिखा हुआ होता है। तो चलो, तो इसी पे आज हम शुरू करते हैं, है ना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूं। अच्छा सोचा आपने, तो चलो रेडी हैं आप? हाँ जी रेडी हूँ मैं। पता चल गया आपको किसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, पूछूं मैं? पूछ लीजिए। तो सबसे पहले आप बताओ, हृदय यानी दिल से संबंधित जितने भी रोगों का इलाज करते हैं जो डॉक्टर, उनको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हड्डियां। ये तो आपने भी बताया था। तो बोन से संबंधित जितने भी डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है, तो हड्डी से संबंधित यानी हड्डियों का डॉक्टर, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक। शाबाश। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड मतलब तो एक फीमेल डॉक्टर होता है जो मतलब औरतों पे जितनी परेशानियां होती हैं, जितनी भी उनकी परेशानियां होती हैं, समस्या आती है, उनका निवारण करते हैं डॉक्टर। मतलब डॉक्टर फीमेल होती है? फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं। मेल भी कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो फीमेल का इलाज करते हैं। कई मेल भी होते हैं। तो उन डॉक्टरों को, औरतों को डॉक्टर कहा जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसी वार्ड में हम गए थे ताई जी को देखने ना, क्या कहा जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। ये केवल स्त्रियों से संबंधित उपचार करते हैं, ये डॉक्टर केवल स्त्रियों का इलाज करते हैं, जितनी भी औरतें होती हैं उनका इलाज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला,
दांतों का डॉक्टर। ये तो बहुत इजी है मम्मा, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है ना, वो तो आपको पता है। तो आप एक बार गए भी थे तब पापा जी ने बताया कि इनको डेंटिस्ट कहते हैं। है ना। अब आ जाते हैं सर्जरी वाला डॉक्टर। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सर्जन। सर्जन, वेरी गुड। जो ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन पता है ना आपको क्या होता हाँ है? जी। मतलब कोई बीमारी होती है अंदर, तो ऑपरेशन चीरा लगा के काट के उस बीमारी को खत्म कर देते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? वो केवल उसी लिए होते हैं, वो केवल ऑपरेशन करने के लिए होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्जन। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टरों को, ऐसे नहीं बोला जाता उन्हें सर्जन, है ना। और डॉक्टर्स के साथ तो आजकल बुरा बुरा भी होता है नाइट ड्यूटीज में। वो तो हो गया था, कोइंसिडेंट हो गया था। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर भगवान होते हैं। अगर डॉक्टर नहीं होते तो हम आज इतने अच्छे से नहीं रह पाते, है ना। चलो, अब आपका अगला है किडनी। किडनी का डॉक्टर को क्या कहते हैं? याद आ रहा है मेरे को, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। वो केवल किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनका उपचार करते हैं, तो उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना, किडनी का डॉक्टर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे त्वचा का डॉक्टर, यानी स्किन जो है हमारी स्किन पूरा पार्ट, स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, जिसका भी हो जाती है ना एलर्जी। हाँ मम्मा, मैंने देख रखा था हॉस्पिटल में, एक लड़के को एलर्जी हुई थी तो डॉक्टर के पास गए थे। उन डॉक्टर स्किन त्वचा का डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस कैबिन में डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ था। डर्मेटोलॉजिस्ट, शाबाश। अब आ जाते हैं हम अब आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में भी अब बहुत ज्यादा हो रही है बीमारी ना। आई फ्लू भी। आई फ्लू तो अलग है, पर अच्छा हाँ, उनके नजरें फोन देखने से। देखते रहते हैं ना। और बुजुर्गों में तो होती है, जो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी नजरें अपने आप कम होती है। हमको सिर्फ फोन देखना चाहिए ओनली संडे को, वो भी 15 मिनट। तो आंखों से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है उनका जो इलाज करते हैं उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? आंखों से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वेरी गुड, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं उनको। वो आंखों की बीमारियों का इलाज करते हैं। फिर इनमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो खाली देखते हैं। फिर इनमें क्या होता है, जो आंखों को चश्मे बनाते हैं ना, जो चेक करते हैं, वो होते हैं जो चश्मे का जो क्या करते हैं, नंबर जांच करते हैं कि इसकी नजर इतनी कम है, इतनी है। उनको क्या कहते हैं? वो लिखते हैं, वो उनको लिखते हैं कि लेंस इतने नंबर का आएगा, इतने नंबर का आपका चश्मा बनेगा, इस नाप का आपका चश्मा बनेगा। उनको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? ऑप्टोमेट्रिस्ट। फिर तीसरा चरण होता है, जो क्या करता है, चश्मे को फिट नाप का बनाने का काम करता है। अच्छा, चश्मे बनाने का काम। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। मतलब आंखों के भी 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो जो इलाज करते हैं, जो बताते हैं कि आपकी आंखों में ये खराबी है, ये दवाइयां देते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर जो आपकी नजरें अगर कम हो गई हो, लेंस का जो वो करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनको कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है। और फिर जो चश्मे का नाप वगैरह, लेंस वगैरह तैयार करते हैं, चश्मे या लेंस तैयार करते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिशियन, है ना। तो ये चीजें हैं। तो शाबाश, अब आपको पता चल गया आंखों की प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना है ना। वेरी गुड। अब आपका अगला है, अब आ जाते हैं माइंड पे, दिमाग का डॉक्टर। क्या कहा जाता है दिमाग के डॉक्टर को? जैसे हमें कभी होता है ना, सर दर्द हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल से गोली खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ माइंड की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सर दर्द कभी किसी का ठीक नहीं होता, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन होता है कि वो दर्द होता रहता है, वो दर्द इतना ज्यादा भयानक होता है उसमें कि बल ऐसे लगता है कि सर फंस रहा हो। तो बहुत सारी माइंड की प्रॉब्लम होती है, दिमाग की ना। तो उसके इलाज के लिए किसके पास जाना पड़ता है हमें? न्यूरोलॉजिस्ट। वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कैंसर। तो आजकल बहुत भयंकर बीमारी है ना, बहुत तेजी से फैल रही है कैंसर।
कैंसर के इलाज के लिए इस डॉक्टर को पास जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं कैंसर के डॉक्टर को इंग्लिश में? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। मम्मा इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। जैसे देखो ऑन और गो लिखते हैं ना, तो गो की जगह गो में जी की जगह हमको सी लगा देना, बाकी लॉजिस्ट तो सब में आ रहा है। तो आपको पता है मतलब कैंसर के जो डॉक्टर हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर से संबंधित जो भी बीमारी होती है उनका इलाज कौन करता है? ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना। और कैंसर आपको पता ही है क्या होता है ना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पशु का डॉक्टर। पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये तो मेरे फेवरेट है, वेटेरियन। ये मतलब पशुओं से संबंधित, क्योंकि पशु मेरे फेवरेट है। पशुओं से संबंधित जितनी भी उनकी बीमारी होती है उनका उपचार करते हैं वेटेरियन। तो उनको मम्मा जी यूट्यूब में ना एक लड़का है जो मतलब गाय की देखभाल करता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पशुओं की देखभाल, और अब वो कुत्तों के लिए भी एक बड़ा सारा घर बनाएगा। पशु क्या होते हैं? बेजुबान होते हैं, दर्द तो उनको भी होता है ना, वो तो बोल भी नहीं पाते। बोल देते हैं एक दूसरे से कि हमारे दर्द हो रहा है, तो हम हमारे मम्मी पापा या हमें डॉक्टर के पास लेना, लेकिन तो बोल भी नहीं सकते ना। कहीं कहीं पे भी आपको ऐसा कोई पशु दिखे जो घायल अवस्था में, उसको हमेशा देखभाल करनी चाहिए। मैंने भी एक चोट लगी थी ना कुत्ते के, उसमें पट्टी बांधी थी मैंने, पापा ने और रोमी ने मिलकर। वेरी गुड। अब आपको एक हिंदी में पूछते हैं, नर्स तो कॉमन शब्द है, नर्स तो आपने सुना होगा, नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दिमाग घूम रहा है, घुमाओ दिमाग को, बताओ। घूम कर अभी मुंह से आएगा आंसर। क्या कहते हैं नर्स को? परिचारिका। परिचारिका, वेरी गुड। क्या होती है परिचारिका? हॉस्पिटल में देखभाल करने वाली प्रशिक्षित महिला। प्रशिक्षित यानी ट्रेन, यही बोलना नहीं आ रहा मेरे को। प्रशिक्षित माने ट्रेन। क्या ट्रेंड? देखो देखभाल तो मम्मी भी करती है, हम नहीं कर सकते किसी की देखभाल, कर सकते हैं ना, लेकिन नर्स क्या होती है? हमेशा ट्रेन होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो टाइम टू टाइम मेडिसिन भी देती है। अब जैसे देखभाल तो देखो हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है देखभाल। क्या देखभाल आप नहीं कर सकते किसी की? कर सकती है। क्या मैं नहीं कर सकती? कर सकते हैं। लेकिन नर्स क्या होती है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सुई कैसे लगानी है, नर्स कैसे ढूंढनी है ना। तो आज के लिए इतना ही। वेरी गुड। अब आपने डॉक्टर के बारे में सीख लिया और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन से पार्ट के डॉक्टर है। वेल डन, शाबाश। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।